नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बीजापुर के एडसमेटा में कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच पूरी हो गई। हाल ही में आयोग ने जांच पूरी करते हुए 126 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। हालांकि सरकार ने रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से कुछ खबरें मिली हैं और उसके मुताबिक तमाम बयानों को दर्ज करने के बाद आयोग ने मुठभेड़ को फर्जी पाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या एडसमेटा का सच सामने ला पाएगा। 8 साल पहले जो 8 मौतों पर हंगामा, सियासत, आरोप, प्रदर्शन हुए थे, इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन पाया गया? सुनेंगे पक्षों को, चर्चा करेंगे विद्वानों से। पहले एक रिपोर्ट देख लें। एडसमेटा साल 2013 17-18 मई की दरमियानी रात यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते गांव की बोलती बंद कर दी। ये उस रात की बात है जब एडसमेटा के लोग बीच कुंडम के जलसे की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ त्योहार की रौनक छाई थी। अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले गांव के 8 लोग दम तोड़ चुके थे। गोलीबारी में जान गंवाने वालों में 4 मासूम बच्चे भी थे। ग्रामीणों ने और उस समय विपक्ष में रही कांग्रेस पार्टी ने उस घटना को फर्जी मुठभेड़ बताया था। इसकी जांच के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इस मामले में जस्टिस बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया। एडसमेटा में कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच अब पूरी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मुठभेड़ में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। घटना के 8 साल बाद आयोग ने जांच पूरी कर 126 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। हालांकि सारकेगुड़ा मामले से सबक लेते हुए सरकार रिपोर्ट की गोपनीयता पर ध्यान दे रही है। रिपोर्ट आ चुकी है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन विधानसभा में जब तक पुट अप नहीं करेंगे वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो उस गोपनीयता का भी एक सवाल है। आया हमारे पास, शासन को मिल चुका है। पूरा बोलना अच्छा नहीं है। हमारा सरकार के पास आया, हम कैबिनेट में आया था, उसको विधानसभा के लिए रखे हैं। अब विधानसभा में पूरा डिटेल आएंगे। उसके बाद सरकार की जो प्रक्रिया होती है एक्शन टेकन की, अब उस दिशा में लीगल ओपिनियन लेकर के एक्शन टेकन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जानकारी के मुताबिक आयोग ने पीड़ित पक्ष के 12 और सुरक्षा बल के 9 गवाहों को मिलाकर कुल 21 लोगों के बयान दर्ज किए। अभी जांच रिपोर्ट कैबिनेट में रखी है, जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इस वजह से ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या तथ्य पेश किए हैं। लेकिन सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक तमाम बयानों को दर्ज करने के बाद आयोग ने मुठभेड़ को फर्जी पाया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि जब रिपोर्ट की चर्चा विधानसभा में होनी है तो मीडिया में इसकी जानकारी कैसे लीक हुई। अब देखिए, इस प्रकार की रिपोर्ट आती है, उसका डिस्कशन हम करेंगे विधानसभा में। एडसमेटा कांड जब एक सरकार का मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि इसको हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और उसको लीकेज कर सब पेपरों में छपाया जाता है, इसके लिए दोषी कौन है? पहले तो उसके खिलाफ पे कार्रवाई करें, बाद में दूसरी कार्रवाई की बात होगी। जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों ने घबराहट में गोलियां चलाई होंगी। आयोग ने सुरक्षा बलों के काम में कई खामियां पाई। ये भी कहा गया कि मारे गए आदिवासी निहत्थे थे और गोलियां चलने से सभी मारे गए। इस जांच रिपोर्ट के संबंध में सरकार की ओर से अभी कुछ भी अधिकृत तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन एडसमेटा में जिन लोगों ने अपनों को खोया उन्हें 8 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार है। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो 8 मौतों का कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी गोपनीय है क्योंकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया और इस पर एक्शन टेकन काम करने के बारे में सरकार ने कहा, लेकिन यह भी कहा कि इससे पहले पटल पर विधिवत रखा जाएगा, फिर बात होगी। सूत्रों ने जो कुछ कहा वो आपने रिपोर्ट में देखा। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 बहुत ही सुलझे हुए नेता और एक विदुषी जुड़े हैं जो इस इलाके में इस घटनाक्रम पर नजर भी रखते हैं। शिशुपाल सोरी साहब, कांग्रेस पार्टी के विधायक, सक्रिय नेता। मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार और उस इलाके पर बारीकी से नजर रखने वाले। केदार कश्यप साहब, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक। नमस्कार आप तीनों को, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चूंकि ये मुद्दा अभी भी गोपनीय है, मैं चाहूँगा कि मनीष जी से हम इसकी शुरुआत करें। मनीष जी, वो घटनाक्रम भी याद है, उस दिन का लाइव भी याद है, उस पर आपसे हुई चर्चा भी याद है
इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब एक रिपोर्ट बन चुकी है 126 पन्नों की, गोपनीय है, लेकिन सूत्रों ने क्या क्या बताया ये जानकारी आपको भी होगी, रिपोर्ट में भी हमने दिखाया। क्या लगता है आपको, ये पूरा सच और जिम्मेदारों पर शिकंजा कस पाएगा, पूरा सच सामने आ पाएगा? पुनीत जी, जैसे कि एडेस मेटा की अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में पूरी बात स्पष्ट है। देखिए, कहने के लिए रिपोर्ट गोपनीय है, अभी तक विधानसभा के पटल में पेश नहीं की गई, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं माना जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें बाहर आ रही हैं छन करके, तो वो बहुत स्पष्ट हैं और इस बात का संकेत दे रही हैं कि एडेस मेटा के जिस कांड की हम चर्चा कर रहे हैं वो कांड कहीं ना कहीं उस जांच रिपोर्ट में और वहां पर जो मौजूद तथ्य हैं उनको अगर हम दृष्टिगत रखें तो निश्चित रूप से वो रिपोर्ट, वो जो मुठभेड़ है वो फर्जी है। और रिपोर्ट में भी इस बात का जो जिक्र हो रहा है मीडिया में बाहर, जो उसमें मोटे मोटे तौर पे मुझे 3-4 बातें कहनी है। देखिए, एक तो एडेस मेटा कांड जो 2013 का कांड है और 8 साल के बाद उसका जिन्न बोतल से बाहर आना, 8 साल तक वहां पर उसकी जांच होना और समानांतर रूप से सीबीआई की भी जांच होना, मतलब ये बात भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस मामले की 2 एजेंसियों के द्वारा जांच की जा रही है। एक एजेंसी 8 साल में जो है उसका पूरा लव्वो लुआब पेश कर रही है आज सरकार के पास, दूसरी एजेंसी ने कितनी जांच की इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अगर सीबीआई की जांच आएगी तो सीबीआई की जांच, उसमें क्या तथ्य आते हैं, किस प्रकार से जांच रिपोर्ट आती है, निश्चित रूप से अगर उसके तथ्य अलग होंगे और उस जांच का निष्कर्ष अलग होगा तो ये रिपोर्टें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी। ऐसी स्थिति में आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा, ये बात आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि उस मामले में दोषी कौन, निर्दोष क्यों। इन सब से इतर जो 8 ग्रामीण मारे गए, जिसमें 4 नाबालिग बच्चे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू है। और बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में इस प्रकार की घटनाएं लगातार मानव हृदय को और हम सब लोगों को झिंझोड़ती रही हैं, जहां पर निर्दोषों की मौत हुई है, ग्रामीणों की मौत हुई है, निहत्थे ग्रामीणों की मौत हुई है। जो सरकार के द्वारा ये जांच एजेंसियां नियुक्त की जा रही हैं, देखिए बस्तर में अभी तक बहुत सारे कांड हुए हैं और मुझे लगता है अभी आधा दर्जन कांडों की जांच हो रही है, लेकिन इन सब की जांच की स्थिति क्या है, सरकार कितने दिनों तक जांच करेगी और जांच के बाद जब तथ्य आएंगे तो जो निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष का क्या वो अनुपालन होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये जो पहली अभी जो खबर आ रही है कि जो मुठभेड़ जो है, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी पाया गया है, निश्चित रूप से उन पीड़ित परिवारों के लिए एक राहत भरी सांस होगी कि चलो कम से कम वो नक्सली साबित होने से बच गए। क्योंकि जब वो घटना हुई थी उस दौर पर इन ग्रामीणों को, निहत्थे ग्रामीणों को नक्सली बताया गया था, पर हम लोगों ने भी उस दौर में वहां जाकर के जब स्पॉट रिपोर्टिंग की थी, वहां से जो खबरें आई थी, जो साक्ष्य मिले थे, वो साक्ष्य चीख चीख के कह रहे थे कि ये निर्दोष ग्रामीण है। मनीष जी वहां पर त्योहार मनाने के लिए अब इसके थोड़ा सा की गई, ये फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, ये जांच का विषय है। मनीष जी, थोड़ा सा इसके एक पॉलिटिकल एंगल पर बहुत छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा। अब सरकार बदल गई है और अब जिस तरह से आपने कहा कि 2 एजेंसी ने पैरेलल इस पर जांच की, एक की रिपोर्ट आ गई, आपको लगता है दूसरे का इंतजार किया जाएगा? जिस तरह के रिएक्शन हमने अभी देखे रिपोर्ट में, आपको लगता है कि ये वक्त होगा कि वो इंतजार करेंगे कि वो रिपोर्ट आए? और क्या आपको ये भी लगता है कि क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है? नहीं, सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार की खबर आ रही है कि यह जांच रिपोर्ट जो है आज, मतलब अभी पेश नहीं की गई, जांच रिपोर्ट लगभग 2 महीने पहले सरकार के पास आ गई थी, लेकिन इस जांच रिपोर्ट को अभी कैबिनेट में पेश किया जाना
और कहीं ना कहीं जो अभी माहौल है, सियासी माहौल, इस माहौल में इस रिपोर्ट का विधानसभा में पेश होना और इस रिपोर्ट पर जो राजनीति होना है, जो सियासी राजनीति शुरू हो गई है, मुझे लगता है सियासी शोरगुल में ये एडस मेटा के ग्रामीणों का, निर्दोष लोगों का जो मुद्दा जो है फिर खो जाएगा और अन्य जो घटनाक्रम हुए हैं, अन्य जो मुठभेड़ें हुई हैं, उन मुठभेड़ों की तरह जो है वो कहीं ना कहीं ये फिर नेपथ्य में राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। चलिए, हमारे साथ में दोनों पक्षों के लोग जुड़े हुए हैं। शिशुपाल सोरी साहब, आप एक सक्रिय नेता हैं और जो घटना घटी थी उस समय बहुत सारे रिएक्शंस में आपके रिएक्शन भी मुझे याद हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो आयोग लंबे लंबे जांच करते हैं, देर होती है, लोगों की निराशा बढ़ती चली जाती साल दर साल। अब ये रिपोर्ट आई, इस पर हमने सुना मंत्री महोदय को कह रहे हैं कि एक्शन टेकन करेंगे, जल्दी हम उस दौर में, उस फेज में जाएंगे। बिना राजनीति के क्या इन पर एक्शन हो पाएगा, उनको इंसाफ मिल पाएगा? सत्ता में अब आप हैं। पुनीत जी, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न्यायिक जांच आयोग और जो सीबीआई जांच के जो दायरे हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो शंका जो की जा रही थी कि इनमें टकराव होने की संभावना है, उसकी संभावना मुझे नहीं दिखती, क्योंकि ये जो क्राइम वाला जो भाग है, अपराध से संबंधित बात है, इसकी जांच सीबीआई या पुलिस अथॉरिटी करती है और जांच आयोग के बहुत सारे बिंदु रहते हैं कि वो कारण भी जिसकी वजह से इकट्ठे हुए लोगों को और इन्होंने किन कारणों में गोली चलानी पड़ी, ऐसी और आगे घटनाएं क्या क्या हुआ और इसमें क्या क्या कमियां थी पुलिस। तो एक संपूर्ण जांच आयोग के माध्यम से सरकार जानना चाहती है कि किन पक्षों से ये हुई, ताकि जब एक्शन रिपोर्ट आए तो वो सारे बिंदु जो अपराध से भिन्न है उनको भी कवर करते हुए हम एक आगे की रणनीति, सरकार की सुस्पष्ट नीति इसमें बने। जहां तक जांच आयोग का प्रश्न है, जब तक सार्वजनिक नहीं होते मैं इस पे कोई अपना मत नहीं रखूंगा, पर जब हम लोग विपक्ष में थे तब हमने ये बात कही थी, जो बात गुप्ता जी ने कही, जो बात पत्र पत्रिकाओं में आई, उस बात को हम पहले से ही हम इसका पुरजोर ढंग से हम विरोध कर रहे थे कि जरूर निहत्थे लोगों का, निर्दोष लोगों की जान इस घटना में गई है। पुलिस की ये जो सोची समझी स्कीम है और इस तरह का जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए उस समय के तत्कालीन जो भाजपा सरकार है वो दोषी है, पर ये हमारे आरोप थे। अभी इन्होंने क्या पाया, जस्टिस वी के अग्रवाल जी के अध्यक्षता वाली जो कमिटी है, इन्होंने क्या पाया है, इसके संबंध में अधिकृत बयान हमारे मुखिया लोग ही देंगे, एक हमारे जवाबदार हमारे मंत्री देंगे। तो इस संबंध में मैं नहीं कहूंगा, किंतु एक रिपोर्ट और आ चुका है, एक रिपोर्ट सारकेगुड़ा का है, उस बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया है, एक्शन टेकन चल रहा है। उसमें भी ये बात पाई गई है कि ये पुलिस की उसमें कुछ खामियां है। तो जांच आयोग के जो दायरे होते हैं बहुत विस्तृत होते हैं, इसमें वो सब बातें जो अनछुए पहलू जो अपराध से सीधे संबंधित नहीं होते वो भी बातें इसमें आती हैं। तो इसमें ऐसा कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई किए जाएंगे। न इसमें राजनीति है और न इसमें किसी तरह की बातें हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा कि इसके अलग अलग पहलुओं की जांच आयोग ने की होगी, लेकिन मूल बात तो इंसाफ मिलने की है, मूल बात तो उस पूरे घटनाक्रम के सच के बाहर आने की, मूल बात तो उन लोगों पर जिम्मेदारी तय करने की जो 8 साल से लगातार एक तरफ उन लोगों को कोई कह रहा था कि वो क्या नक्सली जमावड़ा था, दूसरी तरफ उनका खुद का कहना था कि वो विक्टिम है, बल्कि उनको आरोपी बनाने की कोशिश क्यों की जा रही। पूर्व मंत्री भी हमारे साथ में केदार कश्यप जी। केदार जी, जब आप लोग सरकार में थे तब भी ये बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा था जिस पर चौतरफा सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष ने किया था। अब ये रिपोर्ट आ गई है और आने के बाद इसमें क्या, ये तो खुलने के बाद स्पष्ट बात करें, लेकिन सूत्र क्या कह रहा है आपको भी पता है। लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी इसमें चुनौतियां झेलेगी, आगे मुश्किलें झेलेगी? देखिए पुनीत जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार में थी तब ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग बैठाल दिया था। और सरकार के में रहते रहते इतना बड़ा कदम और उनको
न्याय मिल सके इसके लिए कोशिश की गई थी। जहां तक अभी तक जो एडस्मेटा की जो रिपोर्ट है ये विधानसभा के पटल पे रखा जाना चाहिए। और जैसा कि कहते हैं अभी हमारे कहते हैं गुप्ता जी बता रहे थे, हमारे शिशुपाल सोरी जी बता रहे थे कि लगातार अब इसमें सियासी चालू हो गई है। इससे पहले भी जो वो आया था, मामला आया था जिसमें 17 अक्टूबर को कहते हैं उसकी रिपोर्ट आई थी और उसके आधार पर उसको विधानसभा के पटल पे रखा जाना था। कैबिनेट में उसकी बैठक में भी आई थी 3 नवंबर को, लेकिन उससे पहले लीक हो गया। तो ये तो पहली बार ऐसी परंपरा चालू हो रही है कि राज्य सरकार ऐसे मामलों को, गंभीर मामलों को, जहां पर उनको सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, बुला करके चर्चा करनी चाहिए, वहां पर वो चर्चा न करके उसको कहते हैं पब्लिक डोमेन में डाल रही है। तो कहीं न कहीं से ये लापरवाही राज्य सरकार के माध्यम से हो रही है। राज्य सरकार का स्पष्ट अभिमत बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार इस पूरे मामले में सियासत करना चाह रही है। कहीं न कहीं से इस बात को लेकर के जो हमारे वनवासी क्षेत्र में उन लोगों के साथ में एक दुर्भावना के तरीके से कार्य करना चाह रही है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस दोषी पे कार्रवाई हो। सोरी साहब इस पर उत्तर देना चाहेंगे? कुछ मांग रही है उसी बिल्कुल मैं देना चाहूंगा कि ये जो बात कह रहे हैं कि उसमें राजनीति आ गई है और समय से पहले लीक हो गया है, तो एक बात मैं पुनीत जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ट्रायल होते हैं खुले कोर्ट में होते हैं, उसमें हमारे पत्रकार भी रहते हैं, हमारे और मीडिया के लोग रहते हैं, गवाह रहते हैं। तो जब गवाही चलती है तो मीडिया वहां रहती है, उनको एक अनुमान होता है, तो इसके आधार पे अपनी बातें वो कहते हैं। बाकी लीक होने के कोई मामला नहीं है। अगर लीक करना ही होता तो हमारे जवाबदार हमारे मंत्री लोग आके, हमारे मुख्यमंत्री आके बात कहते। उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, कैबिनेट में रखा गया है और उसके बाद जब विधानसभा में रखे जाएंगे तो ये सार्वजनिक होगा। एक मूल प्रश्न है, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोषी चाहे कोई भी पक्ष पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हमारे जो सरकार की प्रतिबद्धता है, भूपेश बघेल जी ने जैसी पदभार ग्रहण किया तभी से उन्होंने कहा कि ये जो फर्जी मुठभेड़ नहीं होंगे, और इसीलिए हमारे कार्यकाल में 2.5 साल के कार्यकाल में कोई भी फर्जी मुठभेड़। चलिए, उसी दिन के इंतजार में 8 साल बीते हैं और उसी दिन के इंतजार के बाद में अब उसका वेट किया जाएगा। लेकिन अब ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा कि इस पर वाकई वो चार्ज हो पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में मनीष जी ने भी कहा कि हर बार सियासी उलझनों में उलझ के मामले रह जाते हैं। तो एडेस्मेटा को लेकर जो एक रिपोर्ट है आ चुकी है, आने के बाद में अब इस पर कब तक और क्या कार्रवाई होती है, इस पर उस इलाके के लोगों की नजर जरूर लगी होगी। केदार कश्यप जी, मूल सवाल जो था कि उस पूरे मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया, उस इलाके के लोगों का तब से ये कहना था, तब जो विपक्ष में कांग्रेस थी उनका भी कहना था। रिपोर्ट अब इसकी आ चुकी है, इसमें क्या मोटा मोटी बातें हो सकती हैं उसके बारे में भी चर्चाएं चारों तरफ हैं। आपको लगता है कि कहीं चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या बीजेपी को पॉलिटिकली इस बात के लिए कुछ आशंकाएं जग रही हैं कि आपको चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, मुश्किल हालात झेलने पड़ेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा पुनीत जी कि इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट अभिमत है और उसके तहत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्कालीन समय में न्यायिक जांच आयोग बिठाया और आज उसकी रिपोर्ट आई है और उसको विधानसभा के पटल पे रखा जाना है। विधानसभा के पटल में जब इस पर चर्चा होगी तब उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर वहां पर चर्चा होगी। और लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा चालू हुई है कि कांग्रेस की सरकार में विधानसभा के पटल पर रखने से पहले चाहे वो सारकेगुड़ा की रिपोर्ट हो, चाहे एडेस्मेटा की रिपोर्ट, जैसा कि अभी पूरा चल रहा है, ये पब्लिक डोमेन में आ रही है। चर्चा का विषय इस बात का है कि आज ये सरकार इस सब बातों को पहले से लीक क्यों करती है, पहले से सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं करती, क्यों कहते हैं इसको विधानसभा के पटल पे नहीं रखती। अभी लगातार इन सब मामलों को लेकर के केवल राजनीति करना ये कहते हैं कांग्रेस सरकार कर रही है और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में इस माहौल को क्रिएट करना चाहती है। तो मेरा इस पर पहले आरोप है कि कांग्रेस ऐसे मामलों लेकिन से आप उस बात को लगातार दोहरा रहे हैं। शिशुपाल सोरी साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लीक करने की बात अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल बार बार वही था
क्या फर्जी तरीके से मुठभेड़ हुआ करती थी या हुआ करती हैं या कहीं कुछ चूक हुआ करती हैं? बिल्कुल हुआ करती थी। साक्ष्य पे ही पहले परिलक्षित होता है। जो मीडिया ने बात उस समय उठाई थी, हम विपक्ष में थे, हम लोग ने बातें उठाई थी, तो इसमें कहीं ना कहीं तथ्य जो अपने सार के गुड़ा से स्पष्ट हो रहा है। और ये तो केवल जो न्यायिक जांच की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम मजिस्ट्रेट जांच की बात करें, लेकिन इसमें क्या राजनीतिक लिपापोती होगी? क्योंकि पहले भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी भी एक आरोप लग रहा है कि राजनीतिक हथियार के टूल के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है लीक करके, लेकिन लोगों को सजा नहीं मिल पाती। हमारे सरकार का जो स्पष्ट अभिमत है, बल्कि संकल्प है, वहां के आदिवासी भाइयों के साथ अब अन्याय नहीं होगा। इसीलिए हमने न्याय योजना के तहत भी इनको आर्थिक लाभ पहुंचाने की भी बात किया। और ये जो फर्जी मुठभेड़ होते थे, जिनको नक्सली कह के थानों में बंद कर दिए जाते थे, जिनके साथ होता था ये न्यायिक। चलिए फाइनल कमेंट पे लेता हूं मनीष गुप्ता साहब से। मनीष जी क्या कहेंगे? आप दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, फिर वही प्रश्न जिसको लेकर हमने डिबेट की, क्या वास्तव में इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि एक तरफ उंगली उठाई जा रही कि लीक क्यों कराया जाता है, दूसरी तरफ वही है कि फर्जी तरीके से मुठभेड़ हुआ करती थी, ये आरोप थे और अब सच साबित हो रहे हैं। पुनीत जी देखिए, जो इस मामले को लेकर के 3 मुख्य बिंदु सामने आ रहे हैं। पहला, इस घटना का राजनीतिक प्रभाव, इस घटना का सामाजिक प्रभाव और इस घटना का प्रशासनिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, प्रदेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचा हुआ है और भाजपा भी चार्ज होकर के कांग्रेस पर अटैक कर रही है। मुझे लगता है कि ये घटना, ये समय जो है वो मुफीद रहेगा कि कहीं ना कहीं भाजपा को बैकफुट पे ढकेलने के लिए कांग्रेस को इस पर सियासी अटैक करने का एक अवसर मिल जाएगा। दूसरा जो है इसका सामाजिक प्रभाव ये है कि आदिवासी इलाके में अभी सिलगेर की एक घटना हुई है। सिलगेर की घटना कांग्रेस के शासनकाल में हुई है और कांग्रेस को उस पर काफी कुछ आलोचनाओं का केंद्र बिंदु बनना पड़ रहा है। तीसरा जो है प्रशासनिक जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे कार्यकाल में फोर्स का मनोबल डाउन हो और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है अंततोगत्वा फोर्स को मिलेगा। अब इन सब बातों के बीच में आदिवासियों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शॉर्ट में केदार कश्यप साहब आप हाथ उठा रहे थे, 5 सेकंड में आप अपनी बात कर दें। कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए कांग्रेस ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, जब कहते हैं 2013 में ये घटना हुई तो उस समय में एडसमेटा के कांड के समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब यदि हम यहाँ पर सियासत करना चाहेंगे तो ये कहेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम फोर्स का मनोबल नहीं गिराना चाहते। चलिए ठीक है, सिलगेर की घटना को इनकी माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। कोई भी माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से जो बोलना चाह रहे हैं सोरी साहब, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही था। कुल मिलाकर इसका सच सामने आए और जो दोषी हैं उन पर एक्शन हो। सियासी एंगल जो है वो सब समझ रहे हैं, लेकिन उस नफे नुकसान से परे जिनको इंसाफ की दरकार, उनको इंसाफ मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।